बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is the week number 6 and the video number 5. This is class 5 and the period is science. In our previous video, we have started chapter number 6, electricity, and we have learned about static electricity. So let's see some review about static electricity. What is static electricity? Static electricity is the imbalance of electric charges. Just like some things have positive charges, some have atoms have positive and negative charges. When the charges are not equal, or the charges become more negative or more positive, then it becomes static electricity. For example, about this balloon. This balloon have positive and negative charges, right? They have more negative charges. Why it have more negative charges? Because when we rub it on a cloth or our hair, then it become more negative. Then this ball have positive and negative charges, equal number of positive and negative charges. When we come close to the balloon with the wall, then what happens? This balloon attracts towards the positive charge and it attaches to the wall. All the charges come closed and it attaches to the wall and the balloon attached to the wall. Wall के साथ क्या होता है? ये balloon attached हो जाएगा थोड़ी सी देर के लिए. सारे charges because of these charges. So this is the static electricity. Due to static electricity, it will become closed. ये इसके साथ attract हो रहा है, attached हो रहा है. So what is the static electricity? The imbalance of electric charges is the static electricity. The imbalance of electric charges is the static electricity. What happened in the winter season or in dry season? What happened? क्या होता है जब सर्दियों के दिन होते हैं, ड्राई सीजन होता है, जैसे कि हमने कोई वुलन शर्ट पहनी हुई है, तो जब हम अपने हेड के ऊपर से पुल करते हैं, उसे उतारने के लिए जब हम पुल कर रहे होते हैं, तो क्या होता है हमारे हेयर भी उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आवर हेयर बिकम मोर नेगेटिव चार्जेस. हमारे हेयर्स पे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है और वुलन पे क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. तो इसकी वजह से ये उसके साथ क्या होते हैं? अटैच होना शुरू हो जाते हैं. इसलिए वो क्या होते हैं? इसकी तरफ हमारे जो हेयर से लगता है हमें उड़े से हवा में हो रहे हैं. ठीक है ना? तो दिस इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हमने यूज़ भी पढ़ा था कि कहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज़ होती है. तो इन फोटोकॉपी मशीन, इन स्प्रे पेंटिंग और इन फिल्टर, जैसे एयर कंडीशन के फिल्टर लगे हुए होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उससे जाके अटैच हो जाते हैं इन फिल्टर से जाके. तो वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है. और वैक्यूम जो डस्टर्स होते हैं, जिसे हमने डस्टिंग करने के लिए जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक के वैक्यूम डस्टर भी आते हैं, वो भी क्या करते हैं? अपनी तरफ जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो ये कहाँ यूजेज ऑफ किसके थे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के. अब हमारे पास है सेविंग एंड यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस
और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट से हमने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ़ैन है, फ़ैन जब हम चला रहे हैं तो कैसे चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसके अलावा बल्ब है और इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं अपने घर में। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। नंबर 1, स्विच ऑन करते हैं फ़ैन में, ठीक है ना। कौन कौन सा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, फ़ैन, बल्ब, जूसर मशीन्स, ड्रायर, और इलेक्ट्रिक ओवन, और इस तरह के बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और होम अप्लायंसेस भी से आप कह सकते हैं। होम अप्लायंसेस होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब इन आइटम्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इन अप्लायंसेस के बगैर अब जो मॉडर्न लिविंग है वो इस तरीके के हो गया है कि हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे आ गई है। जैसे कि अब आप देखते हैं कि कुछ सम ट्रेन्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन्स जो होती हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रन कर रही होती हैं। इसके अलावा हम जब अपने घर में यूज़ कर रहे होते हैं उसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक दिन लाइट नहीं हो तो कैसा होता है, हर चीज़ हमारे ऐसा लगता है हमारे बहुत सारे काम हैं जो रुक गए, क्योंकि हमने अपने आप को क्या कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी का हैबिचुअल कर लिया। मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, ठीक है ना। अब हम खाना जब बना रहे होते हैं, ठंडा हो गया तो उसे गर्म करने के लिए भी हम क्या यूज़ कर लेते हैं, ओवन यूज़ करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक से चल रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक ओवन उसे हम यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम उसे फ्राई पैन में ये गर्म कर लें या किसी और डिश में गर्म कर लें, मतलब स्टव पे गर्म करें, तवे पे, चूल्हे पे गर्म कर लें। इसकी जगह हम क्या कर रहे होते हैं, ओवन यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से क्या कर रहे होते हैं, जब हम फ़ैन यूज़ कर रहे होते हैं और ज़्यादा गर्मी होती है तो हम एयर कंडीशनर यूज़ कर लेते हैं। एयर कंडीशनर भी इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि अब आप किसने देखा होगा कि लाइट चली जाती है तो आपके पास चार्जेस फ़ैन होते हैं, चार्जेस लाइट होती हैं, तो लाइट आने के बाद आप उनको भी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से ही कर रहे होते हैं। तो ये सारे आइटम्स जो हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और इस इलेक्ट्रिसिटी के बगैर अब हमारी लाइफ ऐसा लगता है बिल्कुल इनकम्प्लीट है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि हमने अपने आप को क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा हैबिचुअल कर लिया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जब होती है, कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, आ कहाँ से रही है, जो बड़े बड़े टर्बाइंस लगे हुए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस हो रही है। और कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं ये लोग, कोल और क्रूड ऑयल और जो है बहुत सारा कोल, जो कोयला जिसे हम कह रहे हैं, वो क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल देखिए, जब ये ऑयल और कोल को जब जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो उससे ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे जो गैसेस निकलते हैं वो क्या होता है, उससे एक लेयर बन जाती है, ओजोन लेयर, ठीक है ना। हवा में जाके ऊपर जाके एक ओजोन लेयर बनना शुरू हो जाती है। ये गैसेस ऊपर जाके क्या होती है, जमा होना शुरू हो जाती है। गैसेज स्टार्टेड टुगेदर एंड बिकम अ लेयर, एक इस तरह से लेयर जो है गैसेस की बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। तो जो ये ओजोन लेयर होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और इसकी वजह से बहुत ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद है बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस और बहुत सारे ऐसे रीज़न जिसकी वजह से, जैसे आपने देखा होगा बारिशें कम होती हैं, क्योंकि जो है हमने क्या करा है, बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है और सब जगहों से, और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी ऑयल को हम जला रहे हैं, कोल को जला रहे हैं, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पॉइजनस गैसेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा हम एयर के अंदर जा रही हैं। तो ये एयर है वो क्या हो रही है, पॉइजनस बन रही है और ये ऊपर जाके क्या बना रही है, ओजोन लेयर बना रही है, जिसकी वजह से क्या सबसे बड़ा जो खतरा है वो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा, मतलब पूरी वर्ल्ड गर्म होना शुरू हो गई है। मतलब आपने देखो क्लाइमेट कितना चेंज होता है, कितनी ज़्यादा गर्मी होती है गर्मियों के सीज़न में, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मतलब
सीज़न पे सर्दी की जो मंथ्स है वो कम होते जा रहे हैं और गर्मी की जो मंथ्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न ही यही है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें कोल को, क्रूड ऑयल को, इनको जला रहे हैं। तो इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा गैसेस जो होती हैं वो ऊपर जा रही हैं, हवा में जा रही हैं और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रही है। तो इसके लिए जो एनर्जी ज़ाया होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है ना। इसके बाद तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम से कम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे भी मैंने बताया आपको, ओवन के बजाय आप क्या करना है, अपना जो आपने जो खाना लेना है वो ओवन के बजाय इंस्टेड ऑफ ओवन वो आप कहाँ पे गर्म करें, वो चूल्हे पे, स्टोव पे आप क्या करें, गर्म करें। इसी तरीके से आप एयर कंडीशनर यूज़ करने के बजाय फ़ैन का यूज़ करें। जब आप रूम में नहीं है तो रूम से बाहर जा रहे हैं तो लाइट्स जो है वो ऑफ़ कर दें और जो बाहर फ़ैन ऑफ कर दें। और इसके अलावा ऐसा होता है समटाइम्स कि विंडो और डोर आप खुले हुए और एसी भी ऑन है, तो जब आपने एसी एयर कंडीशनर ऑन किया है तो विंडो और डोर क्लोज़ करें। और इस तरह से आप बहुत सी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपनी बुक पे आइए, पेज नंबर 152। यहाँ पे थोड़ी सी रीडिंग करेंगे बुक की, उसके बाद एक राइट आउट है जो आपको अपनी बुक के अंदर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक क्या है, यूजिंग एंड सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर बुक, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वाइडली यूज इन मॉडर्न लिविंग। हम जैसे अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है मॉडर्न लिविंग में ज़्यादातर यूज़ हो रही है, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला जा रहा है, लुक अराउंड योर होम एंड स्कूल। अपने होम और स्कूल में आप देखें, आप बहुत सारे अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ अप्लाइंसेस नज़र भी आ रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर है, ड्रायर है, जूसर ब्लेंडर है और स्टिचिंग मशीन है। इसके अलावा क्या है, ये रेफ्रिजरेटर है। और इसके अलावा जब हम बाहर जाते हैं तो सारे क्या आते हैं, होम अप्लाइंसेस थे, इलेक्ट्रिक गैजेट्स थे, IT गैजेट्स थे, जैसे कंप्यूटर वगैरह भी होते हैं। इसी तरह एस्केलेटर एंड सम ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एस्केलेटर और लिफ्ट्स जो होती हैं, जो कि मॉल्स वगैरह में लगी हुई होती हैं, वो किससे चल रही होती हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती हैं। और कुछ ट्रेन है जो मैंने बताया था अंडरग्राउंड, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वाज एन इलेक्ट्रिकल पावर आउटेज एंड दीज थिंग्स स्टॉप वर्किंग। तो अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं होगी तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें काम करना बंद कर देंगी, है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से आती है। Although many of us are used to modern electrical machines and gadgets, there are many parts of the world that do not have electricity or have frequent power outage. जैसे हम लोग तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मशीन्स और गैजेट यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो गई है। क्यों? इसी लोड शेडिंग की वजह यही है कि हमने हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना शुरू कर दिया। द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स एनर्जी। द एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कम्स mainly फ्रॉम फ्यूल्स सच एज कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आती है हमारे पास, फ्यूल से आती है, जैसे कि कोल है, क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस है। जो कोल को भी हम किस टाइप कहते हैं, टाइप ऑफ अ फ्यूल है ये। फ्यूल सच एज कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर लिमिटेड इन सप्लाई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लिमिटेड हैं सप्लाई में। द यूज ऑफ दीज फ्यूल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पॉइजनस गैसेज इनटू अवर एनवायरनमेंट। तो इनके नतीजे में, इनके रिलीज की वजह से ये जो फ्यूल यूज़ होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पॉइजनस गैसेस जो होती हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती हैं। इफ़ देयर इज़ टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, अगर हवा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, इट कैन लीड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज़ टर्न कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या होगा, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड देयरफॉर यूज़ इलेक्ट्रिसिटी वाइजली एंड नॉट वेस्ट इट। हमें अक्लमंदी से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी चाहिए, उसे वेस्ट करना नहीं चाहिए। तो इन वाट वेज डू पीपल वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या करते हैं लोग, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग ओनली अ फ्यू पीसेस ऑफ क्लॉथ्स यूजिंग द वॉशिंग मशीन इज़ अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। इट इज़ मोर एनर्जी इफेक्टिव टू वॉश अ फुल लोड, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक राइट आउट है जिसे आपने अपनी बुक के अंदर ही सॉल्व करना है। दिस इज़ द लास्ट राइट आउट ऑफ योर बुक ऑन पेज नंबर 154. Go through the checklist below and see if you have done your part in saving electricity. यहाँ पे एक चेकलिस्ट दी गई है, लिस्ट दी गई है, इसमें से आपको टिक लगाना है और आपको बताना है कि आप क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं या नहीं, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। आई स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर आई लीव द रूम, क्या करते हैं आप,
क्या आप स्विच ऑफ करते हैं लाइट्स को जब आप रूम से जाते हैं? तो अगर आप करते हैं तो आप इस पर टिक लगा दीजिए यस, और अगर आप नहीं करते हैं तो इसको आप छोड़ दीजिए। आई स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन आई एम नॉट यूजिंग दैम। तो आप क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज़ नहीं कर रहे होते तो आप उसे स्विच ऑफ करते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो उसको आप टिक नहीं लगाएं। आई स्विच ऑफ द टेलीविज़न व्हेन आई एम नॉट वॉचिंग इट। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि टेलीविज़न चल रहा होता है लेकिन उसे कोई देख नहीं रहा होता। तो क्या आप स्विच ऑफ करते हैं टेलीविज़न को या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो यहाँ टिक लगाइए, अगर आप नहीं करते हैं तो उसे ऐसी बॉक्स छोड़ दीजिए। आई यूज़ अ फैन इंस्टीड ऑफ एन एयर कंडीशनर व्हेन द वेदर इज़ हॉट। ये तो कोई भी नहीं करता हुआ। जब वेदर हॉट होता है तो आप लोग जो है एयर कंडीशनर के बजाय फ़ैन का यूज़ करते हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं करता होगा, जिनके पास एयर कंडीशनर है वो लाजमी एयर कंडीशनर का यूज़ करेंगे। तो इसको आप नहीं लगाएंगे टिक यहाँ पे। इफ़ आई यूज़ द एयर कंडीशनर आई मेक श्योर डेट ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स इन द रूम आर क्लोज्ड। ठीक है ना, जब आप एयर कंडीशनर ओपन करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं तो आप जो है डोर और विंडो क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे भी आप टिक लगा देंगे। ऐसा तो सभी करते हैं ना। आई यूजुअली यूज़ द स्टेयर्स इंस्टीड ऑफ द लिफ्ट। क्या आप स्टेयर्स का यूज़ करते हैं लिफ्ट की बजाय? ऐसा भी आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप ज़रा सी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। तो आपको जब ज़्यादा ऊँचा जाना होता है, मॉल पर जाना होता है, तो लाजमी आप लिफ्ट का यूज़ करते होंगे। ठीक है ना, फर्स्ट फ्लोर जाना है और सेकंड फ्लोर जाना है तो फिर आप जा सकते हैं बाय स्टेयर्स। लेकिन अगर आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर तक जाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? लिफ्ट का यूज़ करेंगे। आई यूज़ एनर्जी सेविंग बल्ब सच एज फ्लोरेसेंट बल्ब इंस्टेड ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब्स। यहाँ 2 टाइप्स के बल्ब्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब ये वाले बल्ब्स तो बहुत कम ही यूज़ होते हैं घरों के अंदर, जो कि इनकैंडेसेंट बल्ब्स हैं। ठीक है ना, अब ज़्यादातर लोगों के पास एनर्जी सेवर बल्ब ही यूज़ हो रहे हैं। तो आप इस पर भी क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे। ठीक है, ये आपको अपनी बुक के अंदर ही सॉल्व करनी है एक्सरसाइज। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट पेज है, पेज नंबर 155। व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा इस चैप्टर में? मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस सच एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लाइटिंग एंड IT गैजेट्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर रन करती हैं। वी शुड ट्राई टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, एंड नॉट वेस्ट इट, और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज द फ्यूल्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आर लिमिटेड इन सप्लाई। क्यों हमें इस तरह करना चाहिए? क्योंकि जो हम फ्यूल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है वो सप्लाई में बहुत कम है। ठीक है, उसकी सप्लाई कम है। द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन आल्सो कॉज पॉल्यूशन, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसके नतीजे में पॉल्यूशन भी होती है, एंड अदर हार्मफुल इफेक्ट्स टू द एनवायरनमेंट, और इन्वायरमेंट पे बहुत सारे खतरनाक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका ये बुक का वर्क जो है बिल्कुल कंप्लीट हो। यहाँ पे आपकी जो बुक है ये कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 6 आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था। अब आपको क्या करना है, वर्कबुक के अंदर थोड़ा सा वर्क है 6.4 जो है, आपको अपना वर्कबुक का वर्क जो है वो करना है। ये आपके पास कंटेंट सॉल्यूशन में भी मौजूद है। इसके अलावा भी आप अगर कोई पॉइंट्स लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं अपने घर में। सबसे पहले एट होम। वर्कबुक एक्टिविटी 6.4। एट होम क्या करते हैं आप, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। हाउ इज़ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड और हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेव्ड। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज़ होती है आपके घर पे और आप उसको किस तरीके से सेव करते हैं। तो वी यूज़ टेलीविज़न फॉर वॉचिंग
कार्टून्स और वॉचिंग मूवीज़, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है टेलीविज़न। वी यूज़ टेलीविज़न फॉर वॉचिंग कार्टून्स। अब आपको सेव कैसे करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, स्विच ऑफ द टेलीविज़न व्हेन वी आर नॉट वॉचिंग इट, जब हम उसे नहीं देख रहे होते तो हम उसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। स्विच ऑफ द टेलीविज़न व्हेन यू आर नॉट वॉचिंग इट। सेकेंड, आप और कहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वी यूज़ आयरन टू प्रेस द क्लोथ। आयरन करते हैं ना अपने कपड़े प्रेस करने के लिए। वी यूज़ आयरन टू प्रेस द क्लोथ्स, ठीक है ना। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के क्या करेंगे, अनप्लग द आयरन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। अनप्लग कर लीजिए आयरन को, जब आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूज़ कर लिया है। अनप्लग द आयरन, क्योंकि अगर आयरन जो है प्लग्ड रहेगी तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर यूज होती रहेगी। अनप्लग द आयरन आफ्टर दी प्रेसिंग ऑफ क्लॉथ्स। जब आप कपड़े प्रेस कर लें तो आप क्या करें, अनप्लग कर दें आयरन को। यानी कि आपने आयरन को प्लग्ड ही रहने दिया। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता रहेगा। इसके अलावा इन चीज़ों के अलावा भी आप अगर कुछ करते हैं अपने घर के अंदर तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसा आपको कंटेंट में दिया जाता है या जिस तरह से लिखवा जाता है सेम टू सेम ऐसा ही लिखें। अगर आपके माइंड में कुछ और भी बातें आती हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। एट होम, यहाँ ये तो 2 यूजेस थे एट होम में, ठीक है। अब हम स्कूल में कहाँ यूज़ करते हैं, एट स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे होता है, स्कूल में कहाँ यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, कंप्यूटर्स, मोस्टली कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। सेव कैसे करेंगे, हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेव्ड, क्या करेंगे आप, शट डाउन द कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ स्टैंड बाय। स्टैंड बाय पे कंप्यूटर करने के बजाय आप उसे क्या कर दें, शट डाउन कर दें जब उसका यूज़ नहीं हो रहा हो। ठीक है, सेकंड यूज़ कहाँ होता है, वो बल्ब्स और फैंस जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और या इलेक्ट्रिक कूलर्स भी यूज़ होते हैं ना ठंडे पानी के लिए। इलेक्ट्रिक कूलर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड कोल्ड वाटर। सही है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव करना है तो इलेक्ट्रिक कूलर को क्या करना है, स्विच ऑफ द कूलर आफ्टर द लीव टाइम। जब लीव टाइम हो जाए तो उसको स्विच ऑफ कर दें। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी।
ठीक है। तो these are the two uses of electricity और how can electricity saved, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव हो सकती है ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इन स्कूल, ये आपको अपना ये वर्क आपको वर्कबुक में भी करना है। इसके अलावा अगर आपके पास और भी पॉइंट्स हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट एक्टिविटी आपकी है 6.5, इसमें क्या है, मिसकंसेप्शंस एंड करेक्शंस, ठीक है। इफ़ टू चार्ज बलून्स रिपेल ईच अदर इट्स मीन दैट बोथ ऑफ देम हैव नेगेटिव चार्जेस। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो चार्जेस हैं वो रिपेल होते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम चार्जेस होंगे तो सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, इफ़ टू चार्ज बलून्स रिपेल ईच अदर इट्स मीन दैट बोथ ऑफ देम हैव सेम चार्जेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। सेकेंड है पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स कैन ओनली अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट आर नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स कैन ओनली अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट आर न्यूट्रल। जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज ओनली प्रॉब्लम्स। क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ प्रॉब्लम की वजह है, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन आल्सो बी हेल्पफुल फॉर अस। तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये कितने लेसन हमने पढ़ लिए हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। लास्ट चैप्टर था ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इसका आप होमवर्क भी नोट कर लें, साथ साथ 4 पॉइंट्स लिख लीजिएगा आप कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास जो कंटेंट है उसमें से वर्क ट्राई इट आउट आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है, कॉपी में करने हैं। और एक्टिविटी का जितना भी वर्क है वो आपको अपनी एक्टिविटी बुक के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। जो वीडियो का वर्क है इसके अलावा भी वर्क करना है। लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या किया था कि आपने सारा वीडियो वाला वर्क तो कर लिया था लेकिन कंटेंट का वर्क आपकी कॉपी पे नहीं था। लेकिन जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है उस कंटेंट में से लाजमी आपने वर्क जो जैसे सारे ट्राइट आउट हैं वो आपको कहाँ करने हैं, कॉपी के अंदर करने सारे ट्राइट आउट। और एक्टिविटी बुक का वर्क वो आप कॉपी में नहीं करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी बुक का वर्क आपको अपनी एक्टिविटी बुक के अंदर ही करना है। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 जो आपके पास ये एक्टिविटी बुक है इसके अंदर आपको कंप्लीट करना है। लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या किया था कि एक्टिविटी बुक का वर्क भी कॉपी में कर लिया था, तो ऐसा नहीं करिएगा। इसका जो वर्क है जिसमें मेंशन किया गया है एक्टिविटी बुक है वो आप एक्टिविटी में ही करिएगा, बुक के अंदर करिएगा। और ट्राइट आउट जितने भी हैं वो आप कहाँ करेंगे, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या करा है, सारा अपना ये चैप्टर नंबर 6 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।